बर्फ बड़ी पड़े, ठंड देखो ते आज है कि तो खून जम रहा। तो भाई बात है कि नहीं कि जिन तरह छोरी ने कह रहा है कि पियर छोड़ना पड़ा है आपका ससुराल खातर, तो छोरा ने भी किया है कि घर छोड़ना पड़ा है घर चलाने खातर। कमाई का दौर है नहीं, तो कमाई के दौर में क्या होता है कि छोरा ने भी घर छोड़ना पड़ता है घर चलाने के लिए हैं। तो इधर है सिस्टम। हम चले परदेस बनी याद रखना है। देखो बर्फ देखो चारा पास कितनी देर चल रही है नहीं, और टंग का खून जम गया। कई बार क्या हुआ कि इतनी तकड़ा तूफान आ जाए नहीं, इतना जोर का तूफान आ जाए तो मतलब जाम है जैसा सारों की साजन कौन मिला कई बार रात का। और रे अभी तड़ जुमार पग फूट जार मेरा। एक की बात बताऊँ क्या था ना, एक करके आयो मैं डाउनटाउन के अंदर हिंदी में बोलूँ मैं सारों समझ आए। तो एक बार क्या होता था, पिछले साल की बात है, इस तरह की स्नो पड़ रही थी, ठीक है, बर्फ़ पड़ रही थी, फुल तेज़ बर्फ़ थी और स्नो का तूफ़ान आ गया। तो कनाडा में क्या है, कहा जाता है कि जो वेदर होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड वेदर होता है। तो तुम क्या करो, घर से जब भी निकलो ना तो वेदर देख के निकलो, वेदर में आज क्या क्या उसकी फोरकास्ट की है। तो मैंने उस दिन क्या किया, मैंने वेदर फोरकास्ट नहीं देखी, तो बर्फ़ का तूफ़ान बताया था। बर्फ़ का मैं तूफ़ान पता है कितना कितना बड़ा तूफ़ान, मतलब जब बर्फ़ पड़ती है तो 5 फीट तक, 5 फीट 3 फीट इतनी बर्फ़ चढ़ जाती है। तो इतनी बर्फ़ चढ़ जाती है। उस दिन मैंने वो नहीं देखा, मैं निकल गया, सुबह निकला और रात को बर्फ़ का तूफ़ान आ गया। तो जैसे तैसे मेरे को खुद को बचाने के लिए मैं क्या किया कि डाउनटाउन में एक सबवे होता है, मतलब एक जहाँ पे फूड मिलता है खाने के, तो वहाँ पे मैं शेल्टर लिया, खुद को बचाया। वहाँ मेरी बाइक थी, बाइक भी वहाँ मैंने रख ली। फिर क्या होया कि वहाँ मैंने क्या किया था, वो तो सारा नॉन वेजिटेरियन था तो मैं कुछ खा नहीं सकता था, बस चिप्स थे वहाँ पे, मैंने चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी और वहाँ से बचाव किया। पर वो एक टाइम के बाद वो भी बंद हो जाता है रात को। फिर रात को 1 बजे क्या होता है कि ट्रेन भी उस दिन बंद। तो फिर वो रात मैंने फिर मेरी बाइक को बस में डाला और जैसे तैसे करके मैं मतलब टुकड़ों में मैंने बस को पकड़ा कि एक बस यहाँ की एक बस वहाँ की, ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे घर पे पहुँचा। तो घर पहुँचने के लिए जो मेरा दूसरा जो बस स्टेशन था ना, वो वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर था। और फिर उस रात मैं पैदल आया। हाँ, तो पैदल आया, 3-3:30 बजे का टाइम था, जानदरके का टाइम था। और फिर क्या होया कि भाई याद ही रही बात कैसे गुजारी थी। और एक रात मैंने सबवे पे निकाली थी, रेलवे स्टेशन पे कनाडा में। उस रात ट्रेनें भी बंद थी और बस का ये बर्फ़ का तूफ़ान था, बस भी नहीं चल सकती। तो इस तरह का वो सीन है, वो याद है। पर क्या होता है, काम तो करना ही पड़ता है ना, क्योंकि वह बात गई कर रही है का कनाडा में क्या है कि काम तो जी चाहे वो बूढ़ा हुआ है चाहे टाबर हुआ है जवान हुआ, काम तो सबको करना पड़ता है। करना हूँ मैं, बस जाएगा नहीं, बस 8 बजे टाइम लगेगी, 3-4-5-10 मिनट भी लग सकता है। बस के कई बार क्या हुआ कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लग जाए नहीं तो लेट अजय रहा है, क्योंकि सड़क पर बर्फ़ जम जाने तो बस का टायर भी फिसलने लग जाए इधर। तो सिस्टम कई बार इधर बहुत माड़ा हो जाएगा। आज काफ़ी अभी स्नो है आम तौर पर, जबकि दूसरा दिन की बात करूँ नहीं तो आज बर्फ़ की ज़्यादा है। तो अभी पहला क्या दो कि जिन तरह ऊँधो रहने वालों आदमी
दोरम रहने वालो आदमी हो टिपा में रहना रो तो जिंद्रा गाडरिया को नहीं है शेफर्ड लाइफ है नहीं भेड़ चाराना रहा तीन तरह की जिंदगी जीड़ी है। तो राजस्थान में अपने क्या है कि अपना जो टेम्परेचर है ना वो है 50 डिग्री मैक्सिमम है 50 डिग्री। अपनी एजेंसी है जी ANT ह्यूमन रिसोर्स है और अण कंपनी अपन काम दियो शुरुआती दौर में। एक कनेडा में कहावत है कि बा आदमिया ना भूलो जक्का थाना एयरपोर्ट ले जाना आवे, दूसरा जक्का थाना काम दरावे, बा लोग नहीं भूलना चाहिए। तो क्योंकि एज ए बिगिनर के तौर पर आवे एक जब स्टूडेंट आवे ना वो आपका 2 जोड़ा ले रहा है आगे और की कौन ले रहा है थोड़ा मोटा रुपया ले रहा है और बाकी जो को स्ट्रगल है वो भी इत यार शुरुआत करनी पड़े है। तो नौकरी जो की काम दरावा है नहीं शुरुआती दौर में वे चाहे क्लीनर है चाहे वे जनरल लेबर का जितना भी काम है क्योंकि आनदा वो तो है को नहीं कि आप कोई किंगडम बिलोंग करा कोई रियासत नवाबा का टाबरा है आप तो दिहाड़ी मजदूरी करना रहा टाबरा का तो ज़्यादातर इत क्या है कि शुरुआती दौर में जी स्ट्रगल है नो डाउट में। तो भी मैं क्या है कि स्ट्रगल के दौर में अपन जाके काम दरा बे एजेंसी है इन तरह बे गूगल मैप में जार करनी पड़े कि जिन तरह जॉब एजेंसी किसी जॉब एजेंसी है और है। तो अभी एजेंसी तो क्या है देखो अभी मैं एक बात बोली कि पहला मैं क्योंकि कनाडा का मैं क्या है कि हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड है जिन तरह की वेदर जॉब और भी बहुत सी चीज़ें बे है अनएक्सपेक्टेड। घरों निकलो तो गूगल मैप देख कर निकलना चाहिए। तो आज मैं देखी कहानी तो गूगल मैप में तो आ शो करना रही कि एजेंसी सैटरडे को है वीकेंड पर क्या कि कदा खुल जाए कदा कौन खुले। तो अभी एजेंसी का जगह वर्कर है वे तो आज छुट्टी पर है। अभी मैं 4-5 बंदा ने फ़ोन कराया जका एजेंसी चलाई कराएंगे ओनर है बाना भी फ़ोन कराया और जका काम कराई तो वर्कर बाना भी फ़ोन कराया। तो बामो एक भाई है अपना अर्जुन ठीक है बेत का बोर्न कनेडियन है बड़ा हेल्पफुल बंदा। मन याद है जब मैं स्कारबोरो मैं पिछला साल घरों इतु 60-70 किलोमीटर काम पर जान दो मेरे को साधन कौन नहीं दो हियाड़ा को टेम हो। तो वो भाई तो नेक और तो भलो आदमी है मारी बात आई तो आदमी के व्यवहार हूँ जानी जाए आपका स्वभाव हूँ आदमी जानी जाए पीछार दौलत को नहीं है तो अपना जगह रिश्ता रखड़ा है व्यवहार का रिश्ता रखड़ा है भाईचारा वाला रखड़ा है। तो वो भाई देखो अब मन ने काम पर सुबह छोड़ रहा दो रात को ले रहा दो है क्योंकि वो बात है नहीं कनेडा में किया है कि वो बताए करो एक भाई बताओ कि 40% हिस्सों रेशो है जो अकेलापन को शिकार है मतलब लोनलीनेस आ रखी है लोगों का में लोग कम्युनिकेशन गैप है गयो लोग बात कौन करे पीछे जुड़ाव ज़्यादा है गयो तो माया ज़्यादा हावी होगी दिमाग के ऊपर मनी साइकोलॉजी। तो भी मैं क्या है कि देखो अपनो व्यवहार में लगे कि बिन बातें अपनी घण खरी अच्छी लगी तो बापड़ो अच्छो मिनख हो जो अपन काम पर दिन को छोड़ रहा दो रात को ले रहा दो। तो भी आदमी तो भाई मैं कदा ही कौन बोलूँ बांगो नाम है अर्जुन बे अभी थोड़ी देर में बे किया अभी घरों आने लग रहा बेगा जी एजेंसी तो है बंद लेकिन तय गयो है नहीं बिश्नोई तो हूँ कि है कि अभी आने लग रही हूँ गाड़ी ले तू 10 मिनट है नहीं चाहे कितना कने दुकान है तो भी भेजा नहीं तो कर जे एजेंसी के नीचे क्या इंद्र थोड़ा बहुत शेल्टर है भी तो भेजा क्योंकि बाहर बर्फ़ बहुत पड़न लग रही है हियाड़ा को टाइम है ठंड ज़्यादा पड़न लग रही है तू क्या कर वेट कर ले इंतज़ार कर ले। तो वो भाई अभी आ ही थोड़ी देर में अपना पीछा भी दे दिया गो और फिर मैं कई देर आता ही करा और हाँ दिहाड़ी की बात एक भाई जब पूछा हुआ कि क्या मजदूरी है तो मजदूरी को था ना एक बात बताऊँ कि है कि हर प्रोविंस की अलग अलग मजदूरी दिहाड़ी है बेसिक इत के कि बेसिक वेजेस है ठीक है मिनिमम वेजेस जबका मिनिमम वेजेस की बात करूँ
तो हर प्रोविंस में कितना $16 है, कितना $14 भी है। जब ओंटारियो गया नहीं, ओंटारियो एक प्रोविंस है जिन्हें आप स्टेट बोला भी तो चालन लाग रहा है 17.20। तो मन 17.20 के हिसाब रुपया मिल जाए। अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट कई अभी ओ कौन बताऊं, क्योंकि ये बात ऑनलाइन बात वीडियो का मैं बात करना रिकानी है कि कितना घंटा काम करूं मैं, क्योंकि इसका कई है रूल एंड रेगुलेशन है कंट्री का कि स्टूडेंट की है कि 20 ही घंटा काम कर सके। अभी हूँ जो 16 घंटा करूँ, 20 घंटा करूँ, 40 घंटा करूँ, 60 करूँ, तो ये बता कौन सकूँ मैं। लेकिन वो है कि घर का किराया निकल जाए, फ़ोन का बिल निकल जाए, कि पैसा बच्चा पे घर भी भेजा, कि पैसा जोड़ा भी हाँ, और इन तरह है। बट वो दूसरी एक बात देखो, आज मैंने अभी हूँ पैदल चलना आ रही नहीं, 1.5 किलोमीटर अभी पैदल चल रहे हो बस अड्डा हूँ। तो मेरा दिमाग में क्या है अचंभव हो कई बार। देखो आज हूँ 1.5 साल पहला कित दोहरागा मैं टिपांगा मैं हो 50 डिग्री टेम्परेचर दो है लू देखी। फिर तो चलो मैं कह दूँ कि मेरा बाबा की बदौलत तो देखी है। मैं अगर मैं कदे समुंदर कौन देखड़ो, मैं कदे लेक कान देखी है। भारत में रहा तो कदे हिंदुस्तान में भी रहा तो आप कदे कश्मीर तक कौन जार देखी, जो कि ठक्कू कर परिस्थितियाँ कई बार इसी है। तो ए जक्की आज मैं जहाज चढ़ रहा देखी, जहाज को एक्सपीरियंस रहो बात, चाहे मैं लेक देखी, समुंदर देखा, और कनेडा में रहना रहे वो तो जी मेरा बाबा की बदौलत है। तो अभी थोड़ी देर हम भाई आ जाएगा और फिर अपना पीछा लेंगा और फिर घर जाऊँगा। आज क्या है, वीकेंड को दिन है, दौड़ तो आप कर कौन से क्या दौड़ नहीं कर सके, क्योंकि विद क्या है कि अभी फिसलन है जैसे सड़क के ऊपर। तो वह आज पोस्टपोन कर दी, घर जाके थोड़ा सपाटे मारेंगे, फिर अपना शेक वगैरह पिएंगे और रेस्ट करेंगे, लंबी नींद लेंगे और एक आधी पिक्चर देखेंगे। ये आज का दिन है। फिर हमारे मित्र आ जाएंगे शाम को, उनके साथ गलबात अता ही करेंगे। पेपर अपने कल परसों हो गए और अब अपने वेले हैं कई दिन। तो अब एक नया मिशन बनाएंगे, एक टास्क बनाएंगे कि उसको अचीव करने हैं, और अगले 6 महीने का एक टास्क और बना रखा है, उसको किसी भी हालत में अचीव करना है। तो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, जब वो पूरा हो जाएगा, उसमें सक्सेस कामयाबी पा लेंगे, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। Got a chance to being a part of A&T. So when I got a job in warehouse, yes. So I started as a general labor. So so that time I was not familiar about the machine system, because my background was art. I was just a student, and talk about other background was the farming. So I was not familiar about the machine operators. So day by day I was watching them how they are doing and everything. So now what I am doing there. I am doing there as machine operator. Yeah. Which machine are you operating on? It's amount of the productivity there, in bulk amount. So we have a large scale of the hectares land square, but the prices are very cheap. Educated, so but they are following traditional agriculture. They are not able to buy tractors, they are not able to buy for honesty determinations, and if you have you are going on a good way. Yeah. It's funny because you speak like an educated person. Immediately you know, because if you go read a book like on professions, what is the profession? It says these things. It says like you have to have, there's a level of honesty, there's a level of integrity you need in professions, and to be a real professional, you have to have those. If you don't have those basic requirements, everything will go awry. And then because you studied liberal arts, and then you came to Canada, you started studying supply chain. This is very smart though. Canada's history has been changed every after 5 year, 10 year.
Yeah, because you have experience. You have been living here since a long time. I think you are born Canadian. Yeah, Eh? right. Yeah, So, that's why. you know, and then when we have people like you come in, it's like, oh, thank you. You know, you're helping us. You know, so yeah, it's funny how you say Because thank you to us, but it's a teamwork. yeah, exactly. Everybody is being a part of the teamwork. Yeah. Like if I talk about okay, it's a piece of paper, Yeah, yeah. but it's not a piece. The piece is honesty, our conversation, our communication, and our beautiful moment Yeah, seriously. which we are making. These are the things which would be memorable forever. Yeah. But money is not permanent things. It's true. Yeah, it's true. Hey, I was reading an article. So you know what interesting thing? I think most of the people don't know. $7 billion student participation in Canadian economy. Yeah, exactly. If you visit in Tim Hortons, Yeah. Starbucks, or anywhere, any workplace of the Canada, warehouse, any sector, in everywhere, mostly students are doing work there. They are very honest. They are providing their time. Time is very expensive. It can't be buy, but they are giving, and they are doing work for Canada, and it's a large human resource. Mostly people, students belong to 20 to 30 years, and they are working. So it's an amazing thing. We can make a powerful countries to Canada. So yeah, government should be concerned about the immigrant students, because $37 billion is not a job. Yeah, It's a large amount. it's not a job, yeah. इंद्रा जी देखो चेहरे की खुशी देखो थे हैं? चेहरे की खुशी देखो आप, पेमेंट मिल गई है, मजदूरी बंदे को मिल गई है, और अब जा रहे हैं घर पे। बर्फ पड़ रही है फुल चारों तरफ, पीछे देखो थे। तो अब घर पे जाने का टाइम है। काफ़ी हताई करी थी भाई, बहुत अच्छा नेचर का भाई, ते बड़ा हेल्पफुल है, नॉलेज अच्छी देता है। ठीक है भाई, बॉर्न कनेडियन है, यहाँ के कनाडा के ही है। हाथ जम चुके हैं, टेम्परेचर -13-14 का है। बूट है ना, मैंने एक गलती कर दी। जो मेरे शूज़ है ना, मेरे पास स्नो शूज़ थे, पिछले साल लिए थे स्नो शूज़ है, डीकैथलॉन कंपनी का है। तो उसमें मैंने क्या किया कि वो मेरे को पहन के आने चाहिए थे काम पे, यहाँ पे। अब गलती कर दी ना, बड़ी बेवकूफ़ी करी है। शूज़ के अंदर पानी जा चुका है। ठीक है, मेरी उंगलियाँ ठंडी हो चुकी है। घर पे जाके उसको क्या करूँगा, पैरों को गर्म पानी में डुबो दूँगा। काफ़ी बर्फ़ आज बहुत तेज़ है। ये कई बार तो क्या होता है, स्नो स्टॉर्म इतना तेज़ होता है भाई पूछो मत। पीछे खड़े हैं, बड़े बड़े ट्राले खड़े हैं, तो गाड़ियाँ खड़ी है, सब कुछ जाम हो चुका है। अब कनाडा में क्या, जब बर्फ़ पड़ता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का सिस्टम है ना, वो थोड़ा डाउन चला जाता है, और उसका प्रभाव है ना, वो रोज़गार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या होता है, कई बार बोलते हैं ना कि कनाडा में जॉब नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, वो इसीलिए ही होती है। वेदर के अकॉर्डिंग ही जब मौसम खुलता है तो कंट्री बढ़िया चलती है, और जब मौसम बंद होता है तो क्या होता है, काम रुक जाता है। इस तरह का सीज़न होता है यहाँ पे, सीज़न के अकॉर्डिंग काम चलते हैं। समर यहाँ की कनाडा की जो सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊँ क्या लगी मुझे, सबसे बढ़िया सिस्टम लगा यहाँ का मेरे को, समर का सीज़न। उस टाइम में क्या होता है कि सारा कनाडा खुला होता है, सोने आपको व्यूज़ मिलते हैं देखने को। ठीक है, माउंटेन में जाओ, आप जंगल में जाओ, ट्रैकिंग करो, हैं। और ये होता है, बर्फ़ में थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है।
मौसम ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे नॉर्वे स्वीडन में आ गए हो हैं। हमारे क्या अभी देखो 4:30 हुए, अभी रात का टाइम हो गया, अंधेरे का टाइम हो गया, अभी दिन है वो छिपड़ने चाले है। बर्फ़ पड़ रही है चारों तरफ। अब चौधरी साहब ने बढ़िया 4 किलोमीटर की अपनी वॉक कर ली और 4 किलोमीटर की वॉक, अभी घर पे जाने का टाइम हो गया। चारों तरफ देखो धोड़ी चादर भी सर रही है, पसर रखा है बिल्कुल। बर्फ़ का डला देखो नीचे, मोटा मोटा बर्फ़ का डला। तो भाइयों इसी के साथ सारा राम राम और न्यून प्रणाम। तो आपका भी दिन मंगलमय हो। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अपने घर पे आ गए हैं, जाके थोड़ा बहुत लंच करेंगे कुछ।